हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल क्या होता है। सेल यानी कि कोशिका। कोशिका के बारे में हम लोग सभी पॉइंट को टच करेंगे, साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका क्या है और सबसे लंबी कोशिका क्या है, और साथ ही साथ दोस्तों कोशिका सिद्धांत क्या होता है। इन सभी चीजों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सेल क्या होता है, कोशिका क्या होता है। दोस्तों, जो कोशिका होता है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। यानी कि फ्रेंड, जो मानव की सबसे छोटी इकाई होती है उसे कोशिका कहा जाता है। दोस्तों, जो कोशिका होता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, जो साइटोलॉजी है दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, साइटो प्लस लॉजी। यानी कि दोस्तों ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है साइटो प्लस लॉजी। यानी कि दोस्तों, जो साइटो का मतलब होता है, साइटो का मतलब होता है सेल। साइटो का क्या मतलब होता है, सेल होता है। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। यानी कि दोस्तों सेल के जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है उसी को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो कोशिका होता है मानव शरीर की न्यूनतम इकाई होती है, यानी कि सबसे छोटी इकाई को ही हम कोशिका या सेल कहा जाता है। दोस्तों, जब विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलेगी तो ऊतक का निर्माण होता है। जब विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलेंगे तो अंग का निर्माण होता है, और जब विभिन्न प्रकार के अंग मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र का निर्माण होता है। और इसी प्रकार से जब विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र मिलेंगे तो बॉडी का निर्माण होता है। दोस्तों, अगर बात की जाए कोशिका के बारे में तो दोस्तों, अगर कोशिका के साइटोजेनिक्स शब्द सबसे पहले किसने दिया था, यानी कि दोस्तों यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो साइटोजेनिक्स जो शब्द होता है इसका मतलब होता है कोशिका विज्ञान। क्या मतलब होता है, कोशिका विज्ञान। यानी कि दोस्तों जो कोशिका विज्ञान टर्म है इसको सबसे पहले किसने दिया था, तो दोस्तों एक वैज्ञानिक ने दिया था, उनका नाम था एच.जे. मूलर। क्या नाम था दोस्तों, एच.जे. मूलर नाम का वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका विज्ञान को दिया था, यानी कि साइटोजेनेटिक्स शब्द को दिया था एच.जे. मूलर। दोस्तों, और भी आगे बात की जाए कि कोशिका के जनक का क्या नाम था, तो दोस्तों कोशिका के जनक का नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था। कब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, तो दोस्तों 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। और दोस्तों सबसे पहले इन्होंने कार्क में कोशिका को खोज किया था। किसी में खोज किया था, कार्क में सबसे पहले कोशिका की खोज किया था। और साथ ही साथ इसमें कार्क में मृत कोशिका की खोज किया था। यानी कि दोस्तों इन्होंने क्या देखा था, मृत कोशिका को सबसे पहले कार्क में इन्होंने देखा था। और दोस्तों जैसे ही उन्होंने मृत कोशिका को खोजा था तो उसका नाम इन्होंने रखा था सैला। इसका नाम क्या दोस्तों रखा था, इन्होंने सैला नाम रखा था। यानी कि दोस्तों इसका नाम रखा था सैला नाम। दोस्तों जो सैला होता है एक प्रकार का लैटिन भाषा होता है, यानी कि एक प्रकार का क्या होता है, लैटिन शब्द होता है, लैटिन शब्द के अंतर्गत आता है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। दोस्तों एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता का क्या नाम है। तो फ्रेंड जो आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता का नाम है तो दोस्तों उनका क्या नाम है, स्वानसन। स्वानसन जो नाम है आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता का नाम क्या नाम है, स्वानसन। फ्रेंड्स एक पॉइंट और भी इसमें नोट कर लीजिएगा, रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखा है। इस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। यानी कि इनके पुस्तक का क्या नाम है फ्रेंड्स, माइक्रोग्राफिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, किसने, रॉबर्ट हुक ने। यह भी प्रश्न में कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, यानी कि रॉबर्ट हुक के पुस्तक का क्या नाम है, तो माइक्रोग्राफिया उनके पुस्तक का नाम है। दोस्तों हम लोगों ने देख रहे थे कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता का क्या नाम था, तो दोस्तों उनके पिता का नाम था स्वानसन, पिता था स्वानसन नाम था। और दोस्तों स्वानसन नामक वैज्ञानिक ने उन्होंने भी एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम था
सेल बुक। क्या नाम था दोस्तों? सेल बुक इनके पुस्तक का नाम था। किसके पुस्तक का नाम? स्वानसन। और स्वानसन फ्रेंड्स कौन थे? स्वानसन एक प्रकार के आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता जाने जाते थे। एक प्रश्न और भी बनता है कोशिका से रिलेटेड कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक का क्या नाम है? तो फ्रेंड जो इंडियन सेल फादर्स का नाम होता है, यानी कि दोस्तों A.K. शर्मा जी है। A.K. शर्मा भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक माने जाते हैं। दोस्तों एक प्रश्न और भी बना जाता है कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था। यदि पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो दोस्तों जीवित कोशिका की खोज A.B. ल्यूएन हुक ने किया था। A.B. ल्यूएन हुक ने सबसे पहले बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया में उन्होंने जीवित कोशिका को देखा था। यानी कि 1776 ईस्वी में 1776 ईस्वी में बैक्टीरिया में, यानी कि बैक्टीरिया जो होता है जिसे जीवाणु कहा जाता है, बैक्टीरिया में इन्होंने क्या दिखा था? जीवित कोशिका को इन्होंने देखा था 1676 ईस्वी में। दोस्तों अगर बात की जाए, A.B. ल्यूएन हुक हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? A.B. ल्यूएन हॉलैंड देश के निवासी थे। और इन्होंने जो देखा था, यानी कि जो सबसे पहले इन्होंने खोज क्या क्या किया था, जो मनुष्य में शुक्राणु होता है, इसे स्पर्म कहा जाता है, उसको भी सबसे पहले इन्हीं ने देखा था। यानी कि दोस्तों सबसे पहले इन्होंने शुक्राणु को देखा था, शुक्राणु को देखा था जिसे स्पर्म के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ इन्होंने आरबीसी को देखा था, यानी कि आरबीसी रेड ब्लड कार्पस जो होता है, लाल रुधिर कणिका जिसे कहा जाता है, जिसका जीवन काल 120 दिन होता है। और इसी तरह से इन्होंने प्रोटोजुआ को भी देखा था, प्रोटोजुआ को भी इन्होंने सबसे पहले देखा था। यानी कि A.B. ल्यूएन हुक ने जीवित कोशिका की खोज किया था और साथ ही साथ इन्होंने शुक्राणु, आरबीसी और प्रोटोजुआ, इन सभी को सबसे पहले जो देखने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम है A.B. ल्यूएन हुक। तो फ्रेंड्स इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। दोस्तों सेल थ्योरी का दूसरा नाम है कोशावाद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कोशावाद भी कहा जाता है। दोस्तों सेल थ्योरी का सबसे पहले प्रथम विचार जिन्होंने दिया था उनका नाम है RJHD डुट्रोचेट नाम है। क्या नाम है? RJH डुट्रोचेट उनका नाम है। दोस्तों इन्होंने 1824 ईस्वी में, कब दिया था? 1824 ईस्वी में प्रथम विचार इन्होंने दिया था। उनका क्या नाम था? RJH डुट्रोचेट उनका नाम था। और दोस्तों अगर बात की जाए कि सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, तो दोस्तों उनका नाम था स्लाइडिन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक ने सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। और दोस्तों इन्होंने 1839 ईस्वी में सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1839 ईस्वी में स्लाइडिन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिकों ने सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। स्वान ने इसमें बताया था कि जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वाल नहीं पाया जाता है। यानी कि स्वान ने क्या बताया था दोस्तों कि जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है? सेल वाल नहीं पाया जाता है, सेल वाल नहीं पाया जाता है। और दोस्तों आइए देखते हैं आधुनिक कोशिका का सिद्धांत क्या होता है। तो दोस्तों आधुनिक कोशिका के सिद्धांत के कुछ निम्न पॉइंट है जिसके तहत हम समझ सकते हैं आधुनिक कोशिका के सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने क्या क्या दिया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले सिद्धांत जिन्होंने दिया था, सभी जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। यानी कि कोई भी जीवधारी हो, सभी जीवधारियों की स्ट्रक्चरल एंड वर्केबल जो यूनिट होता है उसको सेल कहा जाता है। और दूसरा सिद्धांत दिया गया था कि सभी जीवधारी एक या अधिक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि विभिन्न हमारा जो बॉडी है विभिन्न प्रकार के सेलों से मिलकर के बना होता है और जो सेल होता है यह न्यूनतम इकाई होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि जब विभिन्न प्रकार के सेल मिलेंगे, यानी कि दोस्तों अगर विभिन्न प्रकार के सेल मिलेंगे तो क्या निर्माण होता है? तो दोस्तों टिश्यू का निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के जब सेल मिलते हैं तो ऊतक का निर्माण होता है। जब विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलेंगे, जब विभिन्न प्रकार के क्या मिलेंगे? ऊतक मिलेंगे तो दोस्तों क्या निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है, ऑर्गन का निर्माण होता है। और जब विभिन्न प्रकार के अंग मिलेंगे, यानी कि दोस्तों अंग में ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है?
ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, जिसे अंग तंत्र कहा जाता है। अंग तंत्र कहा जाता है। जब विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र मिलते हैं तो दोस्तों क्या निर्माण होता है, बॉडी का निर्माण होता है। यानी कि इसमें बॉडी का निर्माण होता है, यानी कि हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो दोस्तों आइए फिर से देख लेते हैं। जब विभिन्न प्रकार के सेल मिलेंगे तो ऊतक का निर्माण होगा, और जब विभिन्न प्रकार के ऊतक यानी कि टिश्यू मिलेंगे तो अंग का निर्माण होता है, और जब विभिन्न प्रकार के अंग मिलेंगे तो क्या निर्माण होता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है, और जब विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो हमारे बॉडी का निर्माण होता है। और दोस्तों तीसरा इन्होंने सिद्धांत दिया था कि सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्वत कोशिकाओं से होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि एक नई कोशिका कब बनेगी, जब पूर्वत कोशिका का विभाजन होगा, विखंडन होगा। यानी कि जब पूर्वत कोशिका का विभाजन होता है तभी नई कोशिकाएं बनती है। अगर उसका विभाजन नहीं होगा तो नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा। इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। दोस्तों और भी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम होता है, तो दोस्तों सबसे छोटी कोशिका का जो नाम होता है उसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। यानी कि दोस्तों सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या होता है फ्रेंड्स, माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे जो छोटी कोशिका होता है उसका नाम माइकोप्लाज्मा होता है। अगर इसके साइज की बात की जाए तो इसकी जो साइज होता है फ्रेंड्स, इसकी जो साइज होता है 0.1 से 0.5 माइक्रो सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। और दोस्तों यह मोनेरा किंगडम को रखा गया है, यानी कि किंगडम होता है जिसमें मोनेरा किंगडम में इसको रखा गया है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, माइको जो प्लाज्मा होता है, जो सबसे छोटी कोशिका होता है, इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, इसमें सेल वाल नहीं पाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, सेल वाल क्या होता है, नहीं पाया जाता है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यह पूछा जाता है फ्रेंड्स कि नेक्स्ट प्रश्न है कि सब जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम होता है। तो दोस्तों जो जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका का नाम होता है, जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और सबसे भारी यह भी अंडा होता है। यानी कि जंतु जगत का सबसे बड़े कोशिका और सबसे भारी कोशिका की अगर बात की जाए तो यह भी क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप कोशिका क्या होता है, तो दोस्तों उसका नाम है एसिटाबुलेरिया होता है। यानी कि एक कोशिकीय पादप कोशिका, यानी कि सबसे बड़ी एक कोश, इसका नाम होता है सबसे बड़ी एक कोशिका, यानी कि सबसे बड़ी एक कोशिकीय पादप कोशिका का नाम क्या होता है, एसिटाबुलेरिया होता है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर बात की जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो फ्रेंड्स ओवम होता है, इसे शुक्राणु कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु जो होता है जिसे ओवम कहा जाता है, मानव शरीर की क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। और दोस्तों यह पुरुषों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, यह पुरुषों में पाया जाता है। अगर होता है क्या नाम होता है, स्पर्म होता है। और फ्रेंड्स जो महिलाओं में पाया जाता है, सबसे बड़ी महिलाओं में जो कोशिका पाया जाता है फ्रेंड्स उसका नाम होता है, महिलाओं में सबसे बड़ी जो कोशिका पाया जाता है उसका जो नाम होता है फ्रेंड अंडाणु होता है। उसका नाम क्या होता है, अंडाणु होता है, जिसे ओवम कहा जाता है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। और दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की क्या होती है, तो उसका नाम होता है न्यूरॉन होता है। यानी कि दोस्तों जो न्यूरॉन होता है मानव शरीर की क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसे तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, इसे तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स